Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अलग टाइप के योग के बारे में। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि निस्वार्थ कर्म क्या होता है। यानी कोई भी अगर आप कर्म कर रहे हैं और वो बिना स्वार्थ के कर रहे हैं तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं और उसका जो रिजल्ट है वो आपको कैसा मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कर्म के बारे में जहां पर आपकी इच्छा नहीं है, यानी आप उस कर्म को नहीं करना चाहते हो लेकिन फिर भी आपको मजबूरी वश करना पड़ रहा है। तो ऐसा कौन सा योग है हमारे बर्थ चार्ट में। और ये जो कर्म है जिसको हम मजबूरी वश कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें हमारी सुधरती हैं। यानी कई बार हम लोगों को काम करने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। कहीं हम जॉब कर रहे हैं, जॉब करने का मन नहीं करता है। कुछ हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने का मन नहीं करता है। हमारे अंदर कोई टैलेंट है और उस टैलेंट को अगर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो पब्लिक के सामने हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी अर्निंग कहां से आएगी। लोगों के सामने जो आपकी एक पहचान है वो आपके काम से बनती है। तो काम का होना बहुत जरूरी है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, कर्महीन हैं, तो ना तो आप धनवान बन सकते हैं, ना आपका नाम हो सकता है और ना ही आपकी पहचान हो सकती है। तो ऐसे एक योग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को अगर काम करने का मन नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज को लेके, लेकिन फिर भी हमें काम करना क्यों पड़ रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, कुछ भी चार्ट आप इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सन अगर 7th हाउस में है, अगर आपका सन यहां पर 7th हाउस में है, सन अगर आपका यहां 7th हाउस में है और साथ में बैठा है यहां पर केतु। सन 7th हाउस में है, साथ में केतु है और साइन है यहां पर, मान लीजिए कि एरीज साइन है। एरीज साइन में सन अपने एक्सल्टेशन में होता है और 7th हाउस का संबंध है मैरिज से, पार्टनरशिप से, जॉइंट वेंचर से। साथ में बैठ गया केतु। तो केतु अगर सन के साथ है तो केतु क्या है, केतु आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस। 7th हाउस यानी मैरिज और सन यानी ईगो। तो यहां पर योग बन रहा है कि ईगो के चक्कर में आपका जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ सकता है। यानी जो आपका रिलेशन है, अगर आपने किसी से मैरिज की है, पार्टनरशिप है, तो ईगो के चक्कर में, ईगो हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर हो, आपके अंदर हो, उसके चक्कर में जो आप लोगों का जो रिलेशन है वो बिगड़ा हुआ है। और केतु जो है वो ये बता रहा है कि 7th हाउस से संबंधित चीजों का एक्सपीरियंस आपने बहुत ज्यादा लिया है। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वो ये है कि एक्सपीरियंस तो हमारे अंदर है लेकिन हमें अपने पार्टनर के साथ रहने का मन क्यों नहीं कर रहा है, हमें मैरिज करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। यानी जिसके साथ हमने 8-10 साल अपने गुजारे हैं, हमारी प्लानिंग थी कि आगे चल के हम लोग मैरिज करेंगे, कुछ ना कुछ साथ में एक साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब आपका मन क्यों नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि यहां पर बैठा है केतु, सन के साथ केतु। और 7th हाउस में अगर सन बैठे, केतु बैठे या कोई भी मैलेफिक अगर प्लेनेट बैठता है तो 7th हाउस की चीजों को बिगाड़ देता है। लेकिन फिर भी आपको मैरिज क्यों करनी पड़ रही है, फिर भी आपको बिजनेस में इनके साथ क्यों जुड़ना पड़ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन है शनि, सैटर्न। सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में यहां पर हो
या सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में यहां पर हो, या सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में अगर यहां पर हो, तो सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट सन और केतु के ऊपर पड़ता है। तो यहां पर एक अच्छी बात क्या है, यहां पर अच्छी बात यह है कि जैसे केतु जो है वो हमें पार्टनरशिप से अलग करने की कोशिश कर रहा है, हमें सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शनि जो है वो केतु का जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस है उसको शनि यहां पर कम कर रहा है। शनि ये बोल रहा है कोई बात नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं है साथ रहने का, आप साथ रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर इंसान को बहुत ज्यादा टाइम दिया है। तो आपकी ड्यूटी बनती है, एक सामाजिक ड्यूटी बनती है कि आप उसका साथ दें, आप उसके साथ रहें। ये शनि आपको समझा रहा है। तो शनि यहां पर क्या कर रहा है, केतु के मैलेफिक असर को कम कर रहा है। सेम इसी तरीके से अगर ये योग आपके सेकंड हाउस में बनता है, सेकंड हाउस में मान लेते हैं कि मून है और मून के साथ केतु यहां पर प्लेस्ड है, साथ में जो साइन है वो है टॉरस। टॉरस में मून अपने एक्सल्टेशन में होगा और टॉरस का लॉर्ड वीनस भी अगर यहां पर प्लेस्ड है तो बहुत बढ़िया ये योग बना आपके बर्थ चार्ट में। मून अपने एक्सल्टेशन में और मून जिस साइन में बैठा है उसका लॉर्ड मून के साथ बैठा है, या वीनस अपने एक्सल्टेशन में कहीं भी हो, तो यहां पर मून की जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यानी ऐसे योग में आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, आपको पैसा, वैल्यू, खानदानी वैल्यू, ये सारी चीजें आपको विरासत में मिल सकती हैं। लेकिन साथ में बैठ गया केतु। अब केतु क्या काम कर रहा है, केतु जो है वो आपको आपकी फैमिली वैल्यू से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। ये फैमिली वैल्यू वगैरह कुछ नहीं होती, सब बेकार की चीजें हैं, नाम वाम कुछ नहीं होता। पैसा हमारे पास बहुत है, क्या फायदा। तो पैसे को सेव करने की तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, फैमिली वैल्यू को बढ़ाने की तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि ये सारी चीजें आपको विरासत में मिल जाएंगी, तो इसलिए जो आपका अंदर का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको फैमिली के लिए काम करना पड़ रहा है, फिर भी आपको सेविंग करनी पड़ रही है, फिर भी आपको डेली अकाउंट्स को देखना पड़ रहा है कि आपके घर से कितना पैसा गया और कितना पैसा आपके घर में आया। लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ केतु, बिकॉज केतु यहां पर बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि अगर शनि का एस्पेक्ट अगर इसके ऊपर पड़ता है, शनि अगर यहां पर है तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा, शनि अगर यहां पर है तो शनि का सेवेंथ एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा, शनि अगर यहां पर है तो शनि का 10th एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो केतु का जो मैलेफिक असर है वो कम हो गया। तो ना चाहते हुए भी आपका मन नहीं कर रहा है कि मैं पैसे की तरफ देखूं, अपनी फैमिली की तरफ देखूं, लेकिन फिर भी शनि जो है यहां पर आपको कर्म करवा रहा है, क्योंकि शनि ये दिखा रहा है कि फैमिली वैल्यू को बनाए रखना, सेविंग करना, पैसे को सेव करना, ये आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। तो शनि का अगर एस्पेक्ट केतु के ऊपर पड़ता है तो केतु के मैलेफिक असर को शनि खत्म कर देता है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है कि आपका काम करने का मन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है और उस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर कोई योग ऐसा आपके चार्ट में बनता है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।